जय हिंद स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। मीन्स किसी भी संख्या का हमें जब स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये वनडे एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसमें आप जितना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे, जितना जल्दी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, उतना ही आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा और उतना ही आपका टाइम बचेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को जो हम आपसे डिस्कस करेंगे उसको आप देखिए, उसके बाद आप किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकालेंगे। 25 का स्क्वायर आपको याद होगा 625, और अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि 25 में 5 का स्क्वायर पहले लिख देना है 25, और 2 में 1 ऐड करके अगला संख्या क्या होता है 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैं पूछूं 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, 3 का अगला अंक 4 होता है, तो 4 गुने 3 क्या होगा। मतलब कि आप कभी भी किसी संख्या का आप स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपको पता होगा कि लास्ट में जो संख्या एंड हो रहा है 5 से उसका स्क्वायर क्या है। ठीक है, अब आप 35 के अगर मान लो आपको 65 का भी स्क्वायर निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसे सर, तो मैंने अभी बताया था सर कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, और 7 और 6 का मल्टीप्लाई क्या होगा 42। यहाँ तक आपको समझ में है। अब इसी के साथ आपको एक चीज और ध्यान देना है। आपको जैसे हम बोले 10, आप बोलेंगे सर 1 और 9, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 1, 81। ठीक है, अगर आप बोलेंगे 10 सर 2 और 8 से मिलके भी तो बन सकता है, हम बोलेंगे बिल्कुल। 2 का स्क्वायर क्या होता है 0, 4। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब सर आप ऐसे बोलोगे कि सर ये तो 3 और 7 मिलके भी तो बनेगा, बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 0, 9, 7 का स्क्वायर 49। अब लोग सर ऐसा भी तो हो सकता है 4 और 6 मिलके भी तो 10 बनेंगे, हम बोलेंगे बिल्कुल। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। बोले सर 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, मतलब दोनों मिलके 10। अब आप जैसे 6 बोले सर 6 4, तो 6 4 सर हम ऑलरेडी, मतलब कि आप दो संख्याओं को जोड़ के 10 बनाना है, 2 डिजिट होनी चाहिए जिसको जोड़ के आपको 10 बनाना है। अब या तो पहले 4 प्लस 6 करो या 6 प्लस 4 करो, आंसर 10 ही मिलेगा। अब आप देखो, अगर हम एक की बात कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट के इकाई का अंक है, इकाई के अंक पे 1 आ रहा है, 1 तभी आएगा जब उस संख्या के इकाई के स्थान पे या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर इकाई के स्थान पे अगर 4 आ रहा है तो मतलब उसको कौन सी संख्या का स्क्वायर होगा जिसके अंत में 2 या 8 हो। 9 के केस में क्या होगा कि अगर किसी संख्या का नंबर दिया हुआ, कोई संख्या दिया हुआ है जिसके अंत में अगर 9 है तो वो या तो 3 का स्क्वायर होगा या 7 के स्क्वायर से खत्म हो रहा हो। अगर 6 यहाँ पे दिया हुआ है तो या तो 4 या 6, यहाँ पे 25 है तो अंत में 5 होगा। बस आपको इतना ही देखना है। अब चलिए पहले हम 2-4 क्वेश्चन को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आप कुछ कर लेंगे। जैसे हम आपसे पूछ रहे होंगे, पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं कि आप बताएं 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, इतना ही है। तो देखिए, हम आपको बोले कि यहाँ पे 29 है, ये आप समझ रहे होंगे कि या तो कोई संख्या होगी जो अंत होंगे जिनका लास्ट में 3 होंगे या 7 होंगे। ठीक, 3 के स्क्वायर करने से 29 आता है, नहीं तो 7 का स्क्वायर करने से 49 आता है। आपको बस इकाई का अंक देखना है। तो इकाई कब आएगा, यहाँ पे या तो 3 का स्क्वायर हुआ होगा, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, या 7 हो सकता है। अब देखिए क्या करना है कि आप देखिए 529 है तो आप राउंड फिगर में इसको, ये क्या है 500। अब आप
तुरंत देखो कि 500 किस दो संख्याओं के बीच में आता है। तो आप एग्जैक्ट नंबर मत देखो, आपको पता है कि अगर हम 2 का स्क्वायर आपको आसानी से पता है, 3 का स्क्वायर आसानी से पता है। अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो भी आप बोल दोगे कि सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 0 है तो 2 जीरो लगा देंगे। 3 का स्क्वायर है तो हमें पता है सर कि 3 का 9 होता है और 30 का करेंगे 900 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अभी आपको रिसेंट में बताए हैं कि 25 का स्क्वायर, जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। अब 20 और 30 के बीच में आपको देखना है कि क्या है, 25 है। अब देखिए इतना तो हम कंफर्म हो गए कि देखिए जब भी हम दो संख्याओं के बीच में अगर हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों संख्या से 20 और 30 में छोटी संख्या क्या है, 20 है। मतलब कि छोटी संख्या का दाहिना स्थान क्या है, 2 है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो 529 का स्क्वायर रूट होगा या तो 23 हो या 27, इसी दोनों में से कोई एक संख्या होगा जिसका स्क्वायर क्या है 529, या हम ऐसे बोल सकते हैं 529 का स्क्वायर रूट या तो 23 होंगे या 27। ठीक है, अब आपको पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम आपको अभी बताए थे कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है और 2 में 1 ऐड करेंगे, या 2 का अगला संख्या क्या होता है 3, तो 3 गुने 2 क्या होगा 6। ठीक है, अब आपको देखना है कि 625 जो संख्या दी हुई है, जिस संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उससे ये संख्या बड़ी है या छोटी है। मतलब 625 से जो संख्या का स्क्वायर रूट निकाले वो छोटी है या बड़ी। अगर छोटी होगी तो हमें छोटी वाली आंसर लिखनी है, अगर 625 से बड़ी संख्या होती तो हम 27 लिखते थे। इस केस में क्या है कि 625 से 529 क्या छोटी है, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो 23 होगा। ठीक है, मतलब कि 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा 23। अगर हम एक क्वेश्चन यहीं पे और आपसे पूछ लें, 841 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप एक देखते ही बोल रहे हो सर अभी तो आप बोल रहे हो कि 10 के बेस में जाना है, इकाई का स्थान हमें निकालने के लिए क्या करना रहता है कि 1 या 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई का स्थान भी 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है, कुछ भी संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसके पीछे राउंड फिगर लीजिए कि 800 है, 800 किस संख्याओं के बीच में आता है। आपको पता है कि 800 या तो ये 20 और 30 इस दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि हमें पता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, अब इसके बीच में कोई संख्या हमें आसानी से जिसका स्क्वायर निकालना है 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, अभी मैं आपको बताया 625। अब आपको देखना है कि हम आपको बोले हैं पहले कि जो हम दो संख्याओं के बीच में निकालेंगे उसमें जो संख्या छोटी होगी वही यहाँ पे लिखेंगे। तो 20 और 30 इसमें कौन सी संख्या छोटी है, 20। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या लिखना है, या तो यहाँ पे तो 2, मतलब कि 841 या तो 21 का स्क्वायर हो या 29 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 625 जो है और जो संख्या दिया हुआ 625 से 841 क्या है, बड़ी संख्या। तो हमें क्या लिखना है आंसर में कि हमें बड़ी वाली जो आंसर हम लिखे वही इसका स्क्वायर रूट होगा 29। आप समझ में, यहाँ पे 21 क्यों लिखे कि ये 625 बड़ी, इसीलिए हमारा 841 का स्क्वायर रूट क्या होगा 29। हमें अब लगता है कि आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे हम आपसे पूछ लें, अब सब बड़ी वाली संख्या बताओ, 13, 6, 9 का स्क्वायर रूट निकालिए। आप ये क्वेश्चन देखते ही बोल दोगे कि सर या तो इकाई के स्थान पे 3 होंगे या, ठीक है, यहाँ पे सर कुछ भी हो सकता है। अब 1300, सर 1300 तो मतलब कि हमें पता है 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600, ये संख्या इसी के बीच में लाई करिए। हमें अब आपको 30 और 40 इस दोनों में छोटी संख्या कौन है, 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब हम इतना कंफर्म हो गया कि 1359 जो है वो या तो 33 का स्क्वायर होगा या 37 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बीच में एक नंबर लाई कर रहा है जिसको हम 35 बोलते हैं। 35 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 1225। अब देखिए ये संख्या क्या है, 1225 से बड़ी है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर 1225 से संख्या क्या है, 1369, 1369 क्या है, बड़ी संख्या है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बड़ी वाली होगा 37।
69 का, 1369 का, 1764 का स्क्वायर बताइए स्क्वायर रूट। अब आप बोलेंगे सर या तो इकाई का स्थान पे 2 होगा 8, ठीक है। अब 1700 किन दो संख्याओं के बीच में लेकर रहिए, 40 का 1600 होता है और 50 का 2500, इस दोनों के बीच में। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे या तो ये संख्या या तो 42 का स्क्वायर है या 48 का। अब आपको पता है 45 का स्क्वायर क्या होता है, 2025। अब 2025 से यह संख्या क्या है, कम है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे 1764 का स्क्वायर रूट का होगा 42। 48 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2025 से यह संख्या छोटी है 1764, इसीलिए हम 42 लिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम आगे आपको इससे बड़ी बड़ी और संख्या आपसे पूछ रहे हैं, जैसे हम आपसे पूछ रहे कि आप हमें बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 2704, 2704 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप सीधा बोलोगे सर ये मतलब कि 2505 का स्क्वायर 25, या तो 2500 और 6 का स्क्वायर 3600, इस दोनों के बीच में रहेगा। अब 04 आपको देखते ही समझ में आएगा, या तो इकाई का अंक या तो 2 होंगे या इकाई का अंक 8। 50 है तो या तो ये 5 या 6। अब हमें देखना है ये 52 का स्क्वायर है या ये 68 का स्क्वायर है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बीच में संख्या देखेंगे। वो संख्या क्या, जैसे हम आपको बोले 55, 55 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 5 30, 25 से ये संख्या क्या है, छोटी है, मतलब कि हमारी जो आंसर होंगे वो क्या छोटी संख्या होगी, क्या 50, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे हम आपसे कोई और बड़ी संख्या ले लें, जैसे हम आपसे पूछ ले कि आप हमें बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 7744। जैसे आप देखोगे ये नंबर याद करो, ये आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 7744 का स्क्वायर रूट क्या है। अब बोलोगे सर या तो संख्या के अंत में 2 या संख्या के अंत में 8, यही दोनों में से कोई संख्या होगा जिसका यूनिट डिजिट या तो 2 या 8। अब 7700 आपको दिखने में आ रहा है, तो आपको पता है ना कि आप माइंड में लगो कि अच्छा 60 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो आप सीधे बोलोगे कि 80, 80 का स्क्वायर सर 64 होता है और 90 का स्क्वायर 81, ठीक है। ये दोनों के बीच में अब हम बोलेंगे कि छोटी संख्या लेकर 9 या 8, 8 और 9 में कौन छोटी संख्या है, तो बोलेंगे सर आप 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब हमें पता हो गया कि ये जो 7744 है या तो ये 82 का स्क्वायर रूट है या 7744 का स्क्वायर रूट क्या है 88, इसी दोनों में से। अब हमें ये 80 और 90 के बीच में 85 आता है। आप बोलोगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 ये अगला में जोड़ेंगे 9, 9 है 72। अब देखेंगे सर कि ये 7225 से ज्यादा है, मतलब कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 7744 का वो 82 नहीं 88। 7744 का स्क्वायर रूट 88, क्या मैंने बोला 9604 का स्क्वायर रूट बताओ। 4 मतलब कि इकाई का स्थान या तो 2 या 8, यहाँ पे कोई संख्या हो सकता है। अब 96 81 होता है तो 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100, मतलब 8100 से ये ज्यादा है, और 100 का स्क्वायर 10,000, इसके बीच में, ठीक है। इसके बीच में 95 आता है, 95 का स्क्वायर हमें पता है कि 90 25, ये बता चुके हैं। अब आपको देखना कि 90 25 से ये संख्या ज्यादा है, बोलेंगे हाँ बड़ी संख्या 90 25 से। हमें पता है 10 और 9 में कौन छोटी है, अब बोलोगे कि 9, यहाँ पे 92, यहाँ पे 98। 90 25 से यह संख्या बड़ी है, मतलब कि ये आंसर क्या होगी बड़ी, ठीक है। और जैसे मैं आपसे पूछ लूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1144, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। आप देखते ही आप बता दोगे कि सर वो संख्या जो होगा या 3, तो या तो 3 या, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 11,000। आपको पता है कि 100 का स्क्वायर क्या होता है
यहाँ बोलोगे सर 10,000। 11 का स्क्वायर निकालोगे तो 121 होता है, लेकिन अगर आपसे हम पूछें 110 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बोलोगे सर 121, उसको आगे 2 जीरो लगा देना। इसी दोनों के बीच में ये संख्या लाई कर रही, ठीक है। अब बोले 11 और 10 में कौन छोटी है, तो आप बोलोगे सर छोटी 10 है, मतलब या तो 103 का स्क्वायर है या ये 107 का स्क्वायर। अब इसके बीच में आप देखो तो इसके बीच में क्या है, 105 आता है, और आपको 105 का स्क्वायर तो बहुत आसानी से निकालना आता है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, और 11 गुने 10 110। और देखोगे कि 11025, मतलब 11,025 ये संख्या बड़ी है, बिल्कुल बड़ी, तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या होगा 107। 11,449 का स्क्वायर क्या रूट क्या होगा, 107, ठीक है। तो इसमें आपसे यही पूछ लूं तो आप बता दो 11,881 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि आप बता दो 11,881, सर इतना आसान, एक है ना सर, यहाँ पे एक होगा या 2 होगा। हमें पता है सर 100 होता है, और 100 का स्क्वायर और 110 का स्क्वायर 12100 12,000, इसके बीच में नहीं। अभी हमने बताया कि सर 105 का स्क्वायर क्या होता है, 110 25, ये इससे बड़ी संख्या है। और हमें बताया थे पहले भी कि आपको 10 और 11 में क्या लेना है, या तो 101 या 109, इसी दोनों में से स्क्वायर। 109 का या तो स्क्वायर होगा, नहीं तो 101 का 11,881 है। तो आप बोलोगे सर 11,881 बड़ी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 109।